नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। यदि हकीकत में कहें तो भारत में भी कोरोना का आक्रमण हो चुका है। अभी तक 2 महीने से भारत इसलिए संभला हुआ था कि क्योंकि जो है उसमें जो एहतियात बरते थे या जो स्कैनिंग हो रही थी एयरपोर्ट पे, उन देशों से आने वाले लोगों को पहले ही जो है स्कैन किया जा रहा था जहां ये प्रभावित था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ है कि 70 से अधिक देशों में इसका प्रभाव बढ़ चुका है, जिसमें 12 देश तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लाइक इटली, साउथ कोरिया, जापान एंड ईरान। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब भारत सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी विदेश से आएंगे सबकी स्कैनिंग होगी, सबके जो है एयरपोर्ट पे ही जो है जांच की जाएगी। इसमें देरी हुई है, इसमें लापरवाही हुई है। यही गलती जापान और अन्य देशों, इटली वगैरह ने भी की थी, जिसका कि नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा और वहाँ पे कई लोग मारे जा चुके हैं। भारत में अभी इससे किसी की डेथ नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली, जयपुर और तेलंगाना में केस मिले, एक केस ही मिले, और इटली का ग्रुप जो है यहाँ पे घूमता रहा कई दिनों तक, वो सैकड़ों लोगों के संपर्क में आया। और जो मयूर विहार का केस मिला दिल्ली का, वो एक व्यक्ति स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के समेत आगरा के 2 परिवारों के साथ साथ कुल 66 लोगों के संपर्क में आया। और इस बात का खुलासा खुद केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है कि 66 लोगों के वो संपर्क में आया। और जो आगरा के 2 परिवार थे जहां पे 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं, उनके एक जो घर है उससे 2 किलोमीटर के दायरे में पूरी जांच कराई गई है और कराई जा रही है अभी, ताकि जो है ये एकदम मुतमईन हो ले कि अब ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा कि कोई संक्रमित तो नहीं हुआ है। तब अंदाज़ा लगाइए कि जो 66 लोग उस व्यक्ति के संपर्क में आए होंगे, उनसे कितनों में, यदि उनमें से कुछ भी प्रभावित होते हैं तो फिर वो कितनों में ट्रांसमिट होगा। यही वजह है कि अब जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर वगैरह अपील कर रहे हैं कि होली का समारोह जो है सार्वजनिक रूप से जो मिलन होता है उससे जो है वो लोग बचेंगे। यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है कि उसमें वो शामिल नहीं होंगे। इसमें एहतियात बरतने में एक ये भी है कि गैदरिंग से आप बचे, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचे। बट लापरवाही तो हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यदि हम जो इटली से ग्रुप आया था उस ग्रुप की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि जिस बस से सफ़र किया उस बस का ड्राइवर भी आ चुका है उसके चपेटे में। और जो है होटल जहाँ पे जा कर के ये लोग रुके, जितने देशों के, जितनी जगहों पे इन्होंने घूमने के लिए ये लोग गए, कुल मिला जुला करके 250-300 लोग वहाँ पे संपर्क में आए। उन सब का जो है परीक्षण किया जा रहा है, सबको आइसोलेशन में रखा गया, होटल स्टाफ को रखा गया है, उनको रोक लिया गया है। और उनमें जो इटली का ग्रुप आया है उसमें से 26 लोग हैं, जिसमें से कि 16 में पॉजिटिव पाया गया है कोरोना। ये दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मान लीजिए कि वो एक व्यक्ति कई लोगों को जोड़ता चला जाएगा। बस एक ही बात है कि यदि गर्मी जैसे बढ़ रही है, यदि गर्मी ये और बढ़ती है तो वो कोरोना के लिए माकूल मौसम नहीं होगा, क्योंकि गर्मी में जो है ये फिर ऐसे जो वायरस होते हैं वो मरने लगते हैं। यही एक प्लस है भारत के साथ कि अब गर्मी शुरू हो गई है। अदरवाइज जो ठंडे प्रदेश है, जो ठंडे देश हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा दिक्कत है कि वो कोरोना के लिए माकूल हो जाते हैं। और अभी तक चीन जैसा देश जो दिसंबर से जूझ रहा है और जिसके पास संसाधन भी ज़्यादा है, वार फुटिंग पे काम करने का वो आदी है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया है। और वहाँ पे भी जो है लोग मारे जा रहे हैं, 3000 के आसपास लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, 80,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो न जाने संख्या ये कितनी होगी। तो जैसे कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, तो हम लोग एहतियात बरत करके इससे बच सकते हैं। भीड़ से बचना है, हाथ बार बार धोना है, साबुन से धोना है, हाथ को नाक, मुंह और आँख से टच नहीं करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और एक दूसरे के संपर्क में जितना कम से कम हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाए, जब तक काम न चले, काम चल जाए तब तक उसे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें एहतियात बरत करके ही आप इससे बच सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हर्षवर्धन जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बहुत सारी जानकारियाँ दिए हैं कि अब सभी विदेशों से आने वाले लोगों की अब स्कैनिंग होगी, जांच होगी। और जो है दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, प्रदेशों को ये निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि तेलंगाना ने ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने जिन देशों से आने वाले लोगों के लिए स्कैनिंग की बात और जांच की बात की थी, उनकी जांच की जा रही थी। दुबई उसमें शामिल नहीं था, और जो तेलंगाना का केस मिला वो दुबई का मिला, और वो वाया बेंगलुरु गया। बेंगलुरु में वो 2 दिन तक अपनी कंपनी में काम किया, फिर
फिर जो है बाई बस जो है वो या जिस भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो वहाँ तेलंगाना पहुँचा, तेलंगाना में जा कर के वहाँ कुछ लोग के संपर्क में आया। तो इस तरीके से ही केसेज बढ़ते जा रहे हैं। जब एक दिल्ली का व्यक्ति 66 लोगों के संपर्क में आता है तो सोचिए कि 66 कितने के संपर्क में आएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने के संपर्क में आए उसमें कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो जाए, बट ये संभावना बढ़ जाती है कि उसमें से 66 में से यदि 6 में भी पाया गया तो वो समझिए कि उन 6 के संपर्क में जो आए उनका क्या होगा। जैसे इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।